हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के अगले पड़ाव में हम लोग जो है अर्थव्यवस्था में संतुलन को भी देखा हमने। अर्थव्यवस्था में असंतुलन को, यह है असंतुलन। असंतुलन कितने प्रकार से हो सकता है? तो असंतुलन दो प्रकार से हो सकता है, यानी कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, जिससे कि प्राइस नीचे चली जाएगी, और डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, जिससे प्राइस ऊपर चली जाएगी। डिमांड क्या है? डिमांड मांग होता है, सप्लाई मीन्स पूर्ति होता है। और जहाँ पे संतुलन कहाँ होता है, अर्थव्यवस्था का संतुलन कहाँ होगा? तो संतुलन होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ पे इस पार्ट को हमने पढ़ लिया था, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड को, यानी कि जब पूर्ति मांग से अधिक होती है तो हमारे वस्तु की कीमत जो नीचे चली जाती है, उस बाजार को जो है क्रेताधिकार बाजार कहा जाता है। और उस समय मुद्रा संकुचन की स्थिति, यानी कि डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें जो है उत्पादक को, जब किसी भी वस्तु का प्राइस, आप जनरल ऐसे मार्केट में भी देखते होंगे, किसी वस्तु की कीमत जब गिर जाती है तो फायदा किसको होता है? उपभोक्ता को होता है। उपभोक्ता यानी कि क्रेता को होता है। क्रेता को ही कहेंगे उपभोक्ता। और इनको होता है लाभ। और जबकि उत्पादक वर्ग को क्या होगा? उत्पादक को हो जाएगा हानि। हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये जो है डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लगती है। तो इसको क्या कहेंगे? इसे मांगजन्य स्फीति कहा जाता है। मांगजन्य स्फीति आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है? उत्पादक को लाभ होता है और उपभोक्ता को हानि हो जाती है। उत्पादक वर्ग यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो किसी भी दुकानदार को, उत्पादन करने वाले को लाभ ही होगा, और उपभोक्ता यानी कि खरीदने वाले को, यानी कि क्रेता को क्या होगा? हानि होगा। उत्पादक को कह सकते हैं या फिर क्रेता को भी कह सकते हैं। क्रेता को भी क्या होगा? विक्रेता को भी क्या होगा? लाभ होगा यहाँ पे। ठीक। और प्राइस बढ़ने को ही, कीमत के बढ़ने को ही महंगाई कहा जाता है, और इसको ही स्फीति कहा जाता है। आगे इसे सेलर्स मार्केट भी कहते हैं। इस वाली स्थिति को हम बायर्स मार्केट कहते हैं, यानी कि क्रेताधिकार बाजार कहते हैं। और इस वाली स्थिति को, जहाँ की डिमांड ज़्यादा हो, विक्रेताधिकार बाजार या सेलर्स मार्केट कहा जाता है। जब बाजार में वस्तु और कीमतों की सेवा में लगातार जो है वृद्धि हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे, या इन्फ्लेशन कहेंगे, या महंगाई कही जा सकती है। अब देश के विकास के लिए जरूरी क्या होता है? देश के विकास के लिए क्या जरूरी है? तो अर्थव्यवस्था में संतुलन होना जरूरी है। और संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? डिमांड और सप्लाई बराबर होना चाहिए। ना ही हम इस पक्ष को आगे बढ़ा सकते हैं, ना ही हम इस पक्ष को का विकास कर सकते हैं, ना ही इस पक्ष का। हमको दोनों को साथ लेके चलना है, तभी कोई भी अर्थव्यवस्था विकास पे रहेगी। इसके लिए जरूरी क्या है? कीमत स्थिरता को जो है हम प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं। इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि कीमत स्थिरता का क्या मतलब? कि कीमत को बिल्कुल स्थिर मान लिया जाए? नहीं। आइए समझते हैं कीमत स्थिरता। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइस स्टेबिलिटी। अब इसे क्या कहेंगे? इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 2021 है, 2021, 2022 और 2023। मान लीजिए किसी भी वस्तु की कीमत 2021 में 10 रुपये है, तो 2022 में भी 10 रुपये है, और 2023 में भी 10 रुपये है। तो इसे प्राइस स्टेबिलिटी कहा जा सकता है? कीमत स्थिरता कहा जा सकता है? नहीं, ये गलत है। प्राइस स्टेबिलिटी इसे नहीं कहा जा सकता। तो कहा किसको जाता है प्राइस स्टेबिलिटी? प्राइस स्टेबिलिटी इसे कहते हैं, जैसे जब किसी वस्तु की कीमत में धीमी गति से वृद्धि हो, तो इसे सहनीय मुद्रास्फीति कहा जा सकता है। सहनीय मुद्रास्फीति
और यही कीमत, इसी को कीमत स्थिरता कहा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 2021, 22 और 23 में 10 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है, तो यहाँ पे देखिए कैसे दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे? उत्पादक वर्ग को कोई लाभ ही नहीं होगा। यहाँ पे उत्पादक वर्ग क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा। उत्पादक वर्ग को हानि होगी यहाँ पे, क्योंकि 2021 में भी 10 रुपये, 2022 में भी 10 रुपये, 2023 में भी 10 रुपये, तो इसको हो जाएगी हानि। जब हानि होने लगेगी तो ये उत्पादन का स्तर क्या हो जाएगा? उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन घट जाएगा। जब उत्पादन घट जाएगा तो रोजगार जो है, रोजगार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रोजगार भी घटेगा। और रोजगार घटने से बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। बेरोजगारी में जब रोजगार कम हो जाएगा, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी, उत्पादन भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था विकास नहीं, इसको विकास नहीं कहा जा सकता। विकास तो तब कहेंगे ना, विकास का मतलब, ग्रोथ का मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि क्या होता है, जहाँ पे उत्पादन में वृद्धि होती है, जहाँ उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में जहाँ पे वृद्धि होगी, प्रोडक्शन जहाँ पे बढ़ेगा उसे ना ग्रोथ कहा जाएगा। प्रोडक्शन में जहाँ पे वृद्धि होती है वहाँ पे हम लोग जो है उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था विकास पे है, ना कि इस स्थिति को। अब यहाँ पे किसी भी मुद्रा संकुचन अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब होता है। मुद्रास्फीति भी खराब होती है, दोनों कंडीशन खराब होती है, लेकिन मुद्रास्फीति एक सहनीय दर से हो। यहाँ पे क्या है? मुद्रास्फीति जब सहनीय हो, धीमी गति से वृद्धि होती है, इसे यहाँ पे एक शब्द और डाल लेंगे, सहनीय मुद्रास्फीति, जिसको आदमी आसानी से सह सके, सहनीय मुद्रास्फीति कहा जा सकता है। और सहनीय मुद्रास्फीति ही विकास, अर्थव्यवस्था के विकास की एक परिभाषा हो सकती है। अब इसको यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा आरबीआई का रोल 2016 से सरकार ने इसके लिए एक दर निर्धारित, स्फीति की दर को निर्धारित कर दिया है। मुद्रास्फीति की दर को कितना निर्धारित किया है? मुद्रास्फीति की दर को निर्धारित किया है यहाँ से इकट्ठा 4 ± 2 और 2016 से कर दिया है इसको। मुद्रास्फीति की दर को 4 ± 2 कर दिया है। इतना कर दिया है। अब आरबीआई का सबसे प्रमुख कार्य कहाँ से कब तक किया गया है? तो 2016 से लेके 2021 तक कर दिया गया है। 2021 तक, 2016 से आरबीआई का सबसे, यहीं से मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सामान्य कीमत स्तर क्या होता है और उससे संबंधित चीज़ें क्या होती हैं। और 2016 के बाद आरबीआई का कार्य, सबसे पहला कार्य और सबसे मुख्य कार्य हो गया कि मुद्रास्फीति को एक मतलब सहनीय दर पे स्थापित करना, मुद्रास्फीति की दर को स्थापित करना सही से। अब 4 ± 2 का क्या मतलब है? इसकी एक ऊपरी सीमा बनाई गई और निचली सीमा, ऊपरी सीमा और निचली सीमा। ऊपरी सीमा क्या होता है? ऊपरी सीमा यानी कि +4 + 2 यानी कि 6% से, यहाँ पे परसेंट होगा, एक 4% होगा, 4% यानी कि 6% से जब भी ऊपर जाएगी मुद्रास्फीति की स्थिति तो इसे इन्फ्लेशन माना जाएगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। निचली सीमा की बात करें तो 4% - 2 यानी कि 2% से कभी भी नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इस मुद्रा संकुचन की स्थिति आ जाएगी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब होगा। तो अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए जो है 4 ± 2 दर से इस मुद्रास्फीति की दर को कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे सामान्य कीमत स्तर क्या होता है। सामान्य कीमत स्तर किस प्रकार से जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है।